ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मोह विकार से सभी लोग ग्रसित हैं। अधिकतर लोग मोह विकार से ग्रसित हैं। सारे विकारों से छूट जाते हैं। मोह का ऐसा बंधन है कि लोग अच्छा पुरुषार्थी बच्चा भी मोह के जाल में बन जाता है। मोह केवल रिश्तों का ही नहीं होता है, मोह अपने शरीर से भी होता है और मोह धन संपत्ति से भी होता है। हर चीज का मोह है। घर का भी मोह होता है, मान शान का भी मोह होता है। छूटना ही नहीं चाहता है, कुर्सी को छोड़ना भी नहीं चाहता है, लोग मोह हो जाता है उससे। तो आज बाबा मोह ममता पर ही समझाने दे रहा है। भगवान धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर मनुष्य मात्र को जो गीता का ज्ञान देते हैं, उसका उद्देश्य ही नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा, जब हमारी स्थिति नष्टो मोहा की स्थिति में आ जाती है, उसी दिन से हमारा सतयुग भी शुरू हो जाता है। किसी भी चीज में मोह माया नहीं, मोह नहीं। और आप महसूस करेंगे कि एकदम संतुष्टता आ गया हमारे अंदर, तो उस दिन से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि हम भाग रहे हैं मोह के पीछे, हर चीज का मोह। तो स्मृति लब्धा, मैं कौन, स्मृति स्वरूप बने कि मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो मोह किस चीज का है, किस चीज से मोह? और जब मोह नहीं तो फिर दुख किस बात का? कोई दुख नहीं। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहा है, क्योंकि मोह के कारण मनुष्य दुखी होते रहते हैं। मोह ममता ही मनुष्य को बारंबार गर्भ जेल में ले जाती है। क्यों गर्भ जेल में? जैसे कि घर में कोई पिता है, वो शरीर छोड़ दिया, उसका मन अटका हुआ, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा कैसा होगा, पता नहीं मेरा बेटा पुतो संभाल पाएगा कि नहीं घर को। एक पोता हुआ है, पता नहीं उसका क्या भविष्य है। अचानक वो दादा शरीर छोड़ देता है, उसका मन कहाँ खींचेगा जन्म लेने के लिए, फिर आना चाहेगा उसी के घर में। वो मोह उसको फिर गर्भ जेल में डाल देता है, क्योंकि वो देहधारी के मोह में जन्म लेना चाह रहा है। उसको कुछ सुनाई दिखाई नहीं पड़ेगा। अंतमति सुगति बोलते हैं ना, तो यही अंतमति, अंत में आप जिसको याद करेंगे वहीं आपको जन्म लेना होगा। इसीलिए अभी से बार बार प्रैक्टिस करना है, किसी चीज में मोह ना रहे एकदम। और हर पल केवल एक बाबा बाबा बाबा, इतना ज्यादा बाबा बाबा करे कि आदत पड़ जाए, फिर कोई देधारी का नाम ही नहीं याद आए, हर बात में बाबा करेगा। अभी देखिए, अभी भी होता है ना कि जैसे घर लौकिक परिवारों में भी रहते हैं, तो कोई भी काम करते हुए आता है ना, बाबा है ना, बाबा है ना, आ गया है ना आदत। अब कोई का नाम आता है मुंह पर, लेकिन जहां मोह माया का बात आता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, ये में फंस जाते हैं हम लोग। तो इसमें भी क्या सोचना है, मेरा बाबा बेटा है, मेरा बाबा ही बेटी है, मेरा बाबा ही मेरा पति, सब कुछ मेरा बाबा है। इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब है, हम बस इसकी सेवा करके चुकतू कर रहे हैं। तो ये स्मृति स्वरूप अगर बार बार इमर्ज करें कि मैं आत्मा हूं, तो मोह जाल से बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो फिर मोह बहुत बड़ा परीक्षा लेता है ना। मोह में अगर आप मोह से निकल गए तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों के साथ। बहुत ऐसी एक दो माता का भी है ना कि वो आ गई थी बाबा के घर में, समर्पित हो गई थी। घर में कष्ट बहुत हो रहा था, युगल से बहुत झगड़ा, शराब पीता था इस ढंग का, तो आ गई बाबा के घर में। हिसाब किताब तो छोड़ेगा नहीं। अब उसकी बेटी एकदम सीरियस हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। देखना जरूरी, ये बात तो पहले सोचना चाहिए था उस माता को कि जब हम रचना रच सूख चुके हैं तो हम कैसे जा सकते हैं कहीं और, ये पहले सोचना चाहिए। अब वो फिर से सेंटर में भी परीक्षा। देखिए, अगर आपका स्वभाव संस्कार वैसा है तो आपका कहीं भी परीक्षा आएगा, चाहे आप कहीं भी भाग जाए। तो सेंटर में भी परीक्षा आ रहा था कुछ कुछ। उसके बाद अचानक से बेटी बीमार हो गई, और बीमार हो गई तो मजबूरन तो उसकी सेवा के लिए जाना पड़ा। खर्च कौन करेगा, खर्च कौन करेगा? बेटी के मुंह में तो आप परेशान हो गए। अब आप उसी युगल के पास जाएंगे कि नहीं कि हाँ मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, करो, बड़ा भागी थी, आ गया ना। ये सब डिससर्विस है। तो हम हर पल सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी बाबा क्यों बोलता है, त्रिकालदर्शी बनकर सोचो। हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। आपको सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको वहीं रहना होगा। बाबा को पूरा पूरा बात बताए कि आखिर बाबा तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो मेरे साथ हो। हम तुमको समर्पण हो कर चुके अपने आप को।
तो जैसे जैसे समर्पण मोहजाल समाप्त घर में रहते हुए अच्छे से होगा, लेकिन दूर चले जाने से ज़्यादा याद आता है, बच्चे कैसे होंगे कैसे होंगे। अंत में वो आई माता, और बेटी का इलाज भी हुआ, वो एकदम ठीक भी हो गई, और ठीक हो गई, लेकिन पेपर युगल से बहुत दिन तक चला, छोड़कर गई थी, अंत में आना पड़ा ना। इसलिए हम लोगों को ऐसा भी कोई काम नहीं करना है कि छोड़कर चले जाना है, आपको घर परिवार को लेकर ही चलना है। तो बाबा कहता है ऐसी दलदल में फंसा देती है मोह कि मनुष्य निकलना भी चाहेगा तो नहीं निकल पाता है। तो हमें रहते हुए निकलने का अभ्यास अंतर्मुखी होकर करना चाहिए। जैसे विष्ठा का कीड़ा निष्कृष्ट स्थान पर होते हुए भी एक सूक्ष्म और निष्कृष्ट आकर्षण से बंधा होता है, और होने के कारण मोरी में पड़ा रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, और वहां से निकलना ही नहीं चाहता, मतलब उसको आदत सा पड़ जाता है। बेटा बेटी दुख दे रहा, कैसा बेटा बेटी है, कैसा बेटा बेटी है, दिन रात कोस रहे, लेकिन फिर बच्चा है ना मेरा, क्या करे। अभी एक भाई बोले ना पति पत्नी है, तो पति शराब पीने जा रहा शाम को, पैसा मांगा, तो पत्नी के पास पैसा नहीं था, दूसरे भाई से बोलती है ना कि दे दीजिए ना पैसा, हम आपको कर्जा चुकतू कर देंगे। वो भाई को तुरंत आया कि नहीं ये शराब पीने जा रहा है, बोले नहीं गलत काम के लिए तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं तो ये मोह जाल नहीं तो क्या है। पत्नी पीने के लिए कर्जा ले रही है कि दे दो, मेरा पति बड़ा महान काम करने जा रहा है, कितना मोह है। यही सब निकलना है, दर्द हो पीड़ा हो, लेकिन गलत काम के लिए आप नहीं दें। तो घर गृहस्थ में रहते आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से निकल सकते हैं, लेकिन हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कि अब ऐसा मकड़ी का जाल ही तैयार हो जाता ना कि हम उसमें इतना कड़ा फंसाते, बच्चा है बच्चा, अब मर गया बच्चा ना, उसके बाद फिर केवल बाबा को दोष, केवल बाबा को दोष। बाबा पहले से बता रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है, इस मोहजाल में मत फंसो, लेकिन फंसे हुए। अब सोचिए कि अगर शरीर छूट जाए किसी का, तो किसी का शरीर छूट जाए तो अभी से प्रैक्टिस, अभी से ही प्रैक्टिस कि हम रहते हुए भी अंदर से डिटैच रहें, क्योंकि ये सत्य है, इसको कोई झुठला सकता है कि कोई नहीं छोड़ेगा, आपके अनुसार ही छोड़ेगा, कोई झुठला नहीं सकता। अभी देखिए क्या हुआ, धन का मोह, धन बोलते ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट जाए, सफल उसी का जो धनी के कार्य में लगाए। तो क्या हुआ कि एक पति पत्नी था, उसका बहुत सारा संपत्ति था, देखा हुआ था, पत्नी को बहुत सारा बीमारी हो गया था, तो पत्नी शरीर छोड़ दी थी, और पति बच्चों के बेटी के पास चला गया। बेटा बोला हाँ, बहुत लड़ाई झगड़ा करता था ना, एक बेटा था, बहुत ही नहीं देखता था, तो बहुत मतलब बेटी ने बोली ठीक है आप मेरे पास आओ, तो बेटा पुतों को भी निकाल दिया घर से, बोला नहीं देंगे, जब तुम लोग देखेगा ही नहीं तो क्यों देंगे संपत्ति। वो किराए में चला गया बेटा बहू, और ये क्या किया, ताला बंद करके, बड़ा सा बिल्डिंग था, ताला बंद करके बेटी के पास चला गया। इधर चोर आया, एक एक चीज तक खाली कर दिया, पूरा खत्म हो गया। इसी को कहा गया किसी की चोर लूट जाए, खत्म हो गया ना। ना बेटा भोगा, ना बहू भोगी, ना उसका पति भोगा, ना उसकी बेटी भोगी, ना भगवान के कार्य में सफल हुआ, क्या फायदा हुआ। इसीलिए हम बाबा हमेशा बोलता दाता बनकर देते जाओ, फिर उसका जिम्मेवारी बाबा का हो जाएगा। बाबा कैसे रखेगा, कम से कम जो दिए हैं हम लोग बाबा के कार्य में लगा रहे हैं ना, बाबा उसका रिटर्न बिना दिए नहीं रहता है, वो देकर रहेगा। हाँ, पहले थोड़ा दिन आपका परीक्षा भी लेगा, जैसे धन खत्म हो गया, आपके अंदर थोड़ा सा आए गया कि हम इतना दिए थे, लेकिन फिर भी खत्म हो गया, ये भी नहीं, बाबा को याद करते रहे, उसका पद्मा गुना बाबा रिटर्न करता। एक भाई थे ना, तो ज्ञान में चलते थे, और मतलब सेंटरों से जो भी ज़रूरत होता था बोला जाता था ना, वो देते गए हर जगह। अब देते गए तो ये उनका घाटा का खाता तो नहीं बना, ये तो बाबा के यज्ञ में दिए, वो जमा होता गया। एक समय उनको रियलाइज हुआ केवल दे रहे पैसा, दे रहे, अब हमको नहीं देना होना है, बाबा का यज्ञ छोड़ दिए, वो छोड़ के एकदम चले गए। और उसके बाद इतना हल्ला मचाए चारों तरफ, हम लोगों को भी उनके कारण विघन आया, वो चारों तरफ हल्ला फैला दिए
कि यहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ केवल पैसा मांगती हैं, केवल पैसा मांगती हैं, चारों तरफ फैला दिया गया। और उनको धन बहुत आने लगा, जो बिजनेस कर रहे थे ना उसमें उनको बहुत प्राप्ति होने लगा। वो हमेशा हमको बोलते थे कि जब से हम छोड़े हैं ना तब से देखिए मेरे पास धन ही धन बरस रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। अब जो दिए उसका तो बाबा लो, रिटर्न ले लो। तुम बदनाम कर रहे थे ना कि दे दिए, लो तुमको दे देते हैं, तो देगा ना बाबा। दे दिया, और दे दिया, वो खर्च होता गया। उसका शादी हुआ, उसका बच्चा नहीं हुआ, तो वो बच्चा के लिए बहुत खर्चा किया। अभी कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पैसा तो दे दिया बाबा, हाँ? अब वो आने में भी उसको शर्म लग रहा है कि हम किस मुख से जाएं। इतना ज़्यादा हम डिसर्विस किए, चारों तरफ फैला दिए कि यहाँ ऐसे होता है, यहाँ देखिए अगर लिया जा रहा है भी ना, या आपका सफल बाबा करवा रहा है, ये मन में सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, आपका सामर्थ्य है, मांगा जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर आपका सामर्थ्य दीजिए, नहीं सामर्थ्य मत दीजिए, ये निर्णय आपका है ना। आप में भी जितना हो सके उतना ही आपको दिया जा रहा है। हाँ, और बाबा नहीं जान रहा है, अगर हम बाबा को समर्पण करते हम रोक लेंगे अपने आप को, नहीं बाबा इस समय देखिए आपके पास इतना है, बाबा उसको ठीक करेगा। लेकिन देने के बाद ये बोलना, ये तो एकदम रॉन्ग हो जा रहा है। आप पहचाने बाबा को, आपने बाबा को प्यार किया, बाबा ने आपको प्यार किया, उसके बाद प्यार में आप देना लेना किए, और फिर आप बोल दिए कि ब्रह्मा कुमारियाँ ली, ये गलत। देने वाले का भी भावना गलत हुआ कि आप जब दे रहे थे तो देधारी को देख के दे रहे थे कि बाबा को देख कर दे रहे थे। तो बाबा को जो देख कर देगा ना वो कभी ताना नहीं कसेगा, जो देधारी को देख कर देगा वो उसके मन में तो बैठेगा ना हम इतना दिए। क्यों हिसाब रखना, बाबा हिसाब रख रहा है किसको कितना देना है। और उसका अगर आप ताना कसी कस दिए, हम इतना दिए, देखिए दोनों को पूरा होता है। जो दे रहा है ना सबको यही जन्म में पूरा होगा, इसी जन्म में पूरा होगा, इसी जन्म में वो दिखा देगा कि आपको भरपूर। लेकिन अगर आप ताना कस दिए हैं, देने के बाद आपको कुछ प्राप्ति थोड़ा देर हो रहा, आप ताना कस दिए बाबा हम इतना दे रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, और छोड़कर चले जाते, उसको भी देगा बाबा। और जो समर्पण भाव से करते चला गया उसको भी देगा, लेकिन उसका विनाशी धन हो जाएगा और इसका अविनाशी धन हो जाएगा। अंतर ये है, उसका सब कुछ मिल के भी एक का एक खत्म भी हो जाएगा, और जो एकदम बाबा पर विश्वास करके देता जाएगा वो अविनाशी होता चला जाएगा। ये अंतर है। वो लोग भी बोलेंगे हाँ हम जब से बाबा को छोड़े ना, माया के बने, हम मेरा सब कुछ पूरा हो रहा है, और हम लोग भी बोलते हैं ना कि बाबा हमको सब कुछ दे रहा है। लेकिन अंतर आ जाएगा, वो दिखने लगता है अंत में। इसीलिए बाबा कहता अंतमति सोगति। अंतमति क्या हुआ, हाँ जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, नहीं बाबा हमेशा हमको भरपूर रख रहा है, ये मन में बार बार चल रहा ना, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं भरपूर, सब कुछ तो अच्छा मिल रहा है, अपने आप हो रहा है। तो यही संस्कार चला गया दूसरे जन्म में, हर जन्म में यही संस्कार काम करेगा, मैं भरपूर हूँ। और जो आत्मा भरपूर होकर भी अंदर से असंतुष्ट हो गई, खाली होते जा रही, वो तो बोला ना कि मिल तो रहा लेकिन कोई सुख नहीं है, बोलेगा अंतमति सोगति। तो ये राज समझ कर चलना है कि हमें अंतमति सोगति। अगर कोई हमसे कितना भी नफरत कर रहा है लेकिन हम बार बार उसको प्यार का वाइब्रेशन भेज रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। बाबा पूरी सभी आत्माओं में केवल प्यार ही प्यार हो, ये प्यार का संस्कार लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। लोग बोलते हैं ना हम क्यों झुकने जाएं किसी के आगे, कोई हमसे नहीं बात कर रहा, कोई हमसे कुछ नहीं कर रहा, हम उससे झुकने जाएं। आपका संस्कार बन रहा है प्यार देने का, तो हर जन्म में आपको लोग आकर प्यार देगा, आपको फिर देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको तो संस्कार ही बन गया प्यार देने का, इसमें गूंजने का क्या है। लेकिन लोग अपने आप आपसे प्यार कर ले, जितनी आत्माओं को आप प्यार का वाइब्रेशन भेजे हैं वो पद्मा गुना हर जन्म में रिटर्न करता रहेगा। इसीलिए हमें सबसे प्यार करना है, किसी से भी नफरत घृणा नहीं करनी है। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे हर वक्त ये सब विकारों को चेक करो कि कहाँ किस विकार में तुम उलझे पड़े हो, कहीं ये विकार तुम्हारा अंतमति सो गति ना कर दे। ऐसे तो बाबा बहुत बार बचाने की भी कोशिश करता है। देखिए जैसे कि हम बहुत अच्छे से बाबा कर रहे हैं, अचानक बच्चे पर तकलीफ आया,
पता पड़ा मेरे अंदर मोह है कि नहीं है। देखिए, आप केयर दोनों स्थिति में करेंगे। आपका मोह नहीं है तो भी आप उसका केयर करेंगे, मोह है तो भी आप केयर करेंगे, है ना। लेकिन मोह अगर नहीं है तो आप बाबा को समर्पण भाव से सेवा करेंगे उस आत्मा का, कि बाबा हम इसकी सेवा बहुत दिल से करने जा रहे हैं। अब ये बच्चा आपकी गोद में है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन ये मेरा हिसाब किताब है कि मेरे से इसको सेवा लेना है, वो हम सेवा दे दे रहे हैं, इस भाव से किए। लेकिन मोह जाल में फंसे रहेंगे, बाबा आपका बच्चा है, बाबा ठीक कर दो, बाबा बाबा ठीक। अच्छा, ये जो बोलना कि बाबा आपका बच्चा है ठीक कर दो, तो आपका बच्चा मतलब अभी तक बच्चा नहीं है बाबा का, अभी तक आप ही का बच्चा रहा है। आप उसको याद दिला रहे हैं बाबा आपका बच्चा है। अभी जो माता मतलब बोल रही थी ना, तो उनको बोले कि अभी आप बोल रहे बाबा आपका बच्चा है, मतलब ये याद क्यों दिलाना, उसका तो बच्चा है ना, ये याद क्यों दिलाना पड़ता है हमको, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, समझे। उनको नहीं याद दिलाते हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, इसीलिए बोलते बाबा ये आपका बच्चा है, क्योंकि किसी बहाने से तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उनको सौंप रहे, हो सकता है बाबा ठीक कर देगा, तो अंदर में तो चल रहा मेरा बच्चा, लेकिन बाबा आपका बच्चा है, बाबा आप इसको ठीक कर दो। तो ये सही है कि गलत है? हाँ, बबीता माता बोली सही है। हाँ, तो बाबा का बच्चा है सब, तो हम क्यों उसको दिखाते हैं कि बाबा ठीक करो। बाबा अब तुम समझो, तुम्हारा बच्चा है, तुम कैसे उसको संभालोगे, हर एक का हिसाब किताब। मेरे हिस्से में जो सेवा है हम उसका दिल से सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ से वो निश्चिंतता, बाहर से हम बोल रहे हैं नहीं हम निश्चिंत हैं, लेकिन अंदर से चल रहा बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ऐसा होता है, अंदर से फीलिंग आ रहा बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बाबा बाबा इतना खून बह रहा है, बाबा बहुत ज़्यादा कट गया है, बाबा बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, बाबा अंदर में चल रहा है। नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है, होता है ना ऐसा। लेकिन बाबा क्या है, मुस्कुराता होगा कि नहीं। बाबा इसलिए मुरली में बोलता है ना कि बच्चों की खेल पाल को देखकर वो बोलते हैं ना मिकी माउस, ये सब खेल देखकर हम मुस्कुराते हैं। हाँ, तो बाबा मुस्कुराता, देखो कैसे कर रहे हैं मेरे बच्चे, मतलब बाबा को धोखा देते हैं और अपने आप को चालाक समझते हैं। अरे बाबा तो आपका अंदर बाहर सब देख रहा है कि आप क्या है। वो देखते हैं ना, एक चश्मा निकला था ना टीवी में, तो बाबा के पास वो चश्मा है ना कि जो आपके अंदर क्या चल रहा है ना वो भी वो सुन रहा है। तो इसीलिए हमें अंदर बाहर कैसा होना चाहिए, एकदम साफ कर दीजिए कि हम कितना साफ हैं। तो आपको चेक खुद ही करना पड़ेगा कि हम कितना साफ हैं अंदर बाहर, कोई चीज़ में आसक्ति नहीं, वो बाबा देख रहा है। और जब बाबा अब परीक्षा ऐसा लेता है ना, बाबा एकदम हिलाने वाला परीक्षा लेता है कि नहीं, लगेगा ना सब कुछ खत्म हो गया। हर बार जब परीक्षा आता है ना तो ऐसा बाबा हिलाता ना माया कि लगेगा सब खत्म हो गया। समझ नहीं आता है और उस समय हाँ समझ में नहीं आता उस समय, लेकिन बस उस समय यही याद रखें, बाबा 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 से लड़े झगड़े जो करें, लेकिन बाबा बाबा करना ना छोड़े। क्योंकि हम एक बार जब हम छोटे थे ना तो गए थे, ये देवघर गए थे, छोटे छोटे थे एकदम, बच्चे थे एकदम, मतलब 8 साल ऐसे होंगे, 8 साल 10 साल के। एक छोटा भाई था वो भी साथ था, मम्मी के साथ गए हुए थे और बहुत भीड़ था उस समय देवघर में। और जब हम लोग घुसते थे ना तो सब बोला इतना छोटा छोटा बच्चा को मत ले जाओ, बम इसको मत ले जाओ, बम करके बोला जाता है ना वहाँ, बम इसको मत ले जाओ, इतने छोटे बच्चे हैं, बम इसको मत ले जाओ। और हम लोग बोले हम तो जाएंगे ही। तो माँ बोली कि ठीक है चलो। हम लोग बोले ना हाथ ऐसे पकड़े रहेंगे तीनों हाथ, और जब भी कुछ होगा ना तो माँ करके चिल्लाएंगे ना तो आवाज़ से हम लोग पकड़ लेंगे कि कहाँ पर है। तो एकदम मतलब जैसे ही पहले उतना बना हुआ नहीं था, लेकिन अभी भी भीड़ जाता, ढकेल दिया जाता था दरवाजा के पास जाइएगा ना तो ढकेल दिया जाता है कि सब, तो ढकेल दिया गया। अब बिखर गया हाथ, मासूम हाथ था हम लोग का, छूट गया। आप चिल्लाने लगे मामा, शिवलिंग याद नहीं है मामा याद है। अब जैसे ही मामा करते हैं फिर हाथ पकड़ा जाता है, कहीं से पकड़ लेते थे। तो वो घटना याद आया कि आखिर तो बाबा बिछड़ने नहीं दिया। लोग इतना बोला कि बहुत भीड़ है बिछड़ जाएंगे,
लेकिन नहीं बिछड़ने दिया। हम लोग तीनों फिर मिलके बहुत अच्छे से पूजा किए और बहुत अच्छे से बाहर निकले। बोलते ना भावना जैसा है ना वैसा पूरा होता है, वो तो एक परीक्षा चलता है, तो उस भावना को पूरा किया था। यहाँ भी अगर परिस्थिति बहुत कड़ा आ गया, मन बुद्धि भी काम नहीं करे, तो भी बाबा 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 करते करते पार हो जाएंगे। बाबा नाम के ना बोलते ना मझधार में कितना भी नहीं अटक जाए, लेकिन वो पार कराने वाला खेवैया बैठा हुआ है। तो इसलिए बाबा बाबा करते करते पार हो जाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसा बीच बीच में आएगा। जिस चीज़ का आपके अंदर होगा विकार, उस विकार के लिए ही परीक्षा था, कोई बाहरी परीक्षा नहीं है, हमारे अंदर ही कमी। क्योंकि अब तक तो हम देखें अपने अंदर, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ना ये परीक्षा आ रहा वो परीक्षा, हाँ आता जरूर है, मेरे पास भी आया, लेकिन हम जब चेक करते हैं तो कमी मेरे अंदर था, मेरे अंदर कमी जो इतना बड़ा रूप परीक्षा का दे देता है। और जब हम एकदम न्यारे हो जाते हैं उस चीज़ से, तो परीक्षा समाप्त हो जाए। न्यारा होने के लिए परीक्षा देता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे फंसे रहते निकल ही नहीं पाते हैं। और वही विघन बढ़ता बढ़ता, जैसे एक छोटा सा जख्म हुआ, उसको शुरू में ही आप इलाज करके किनारा कर दीजिए तो ठीक हो जाता है। दर्द है मत छुओ, दर्द है, और वो जख्म क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाए। तो न्यारा होने के लिए बाबा ये सब परीक्षा करता है कि अगर आपके अंदर लोभ है, सारा धन संपत्ति से एकदम न्यारे, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, हम रह सकते हैं कि नहीं बिना धन के। खाना से मोह है, खाना आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी आप चले जाएंगे ना 2-2 दिन तक आपको भूखा रख दिया जाएगा, आपको चेक कराया जाएगा कि आपका कितना मोह, कितना रह सकते। तो ये चीज़ स्थिति तो बन गया है कि घर में रहते तो जो मिल रहा सब कुछ खा रहे पी रहे, कहीं जाते तो कोई मुंह नहीं खाने का, मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा कुछ भी खा के रह जाएंगे, बाबा को याद करके पानी पी के रह जाएंगे। ये स्थिति बन चुका है। तो नहीं, वो अपना सच्चाई बता रही, उनको भूख सही में नहीं लगता, थोड़ा सा है कुछ कमी। अंगूर संतरा खाते थे, हाँ लाके मुंह का ऐसा हो गया तो बेचारी। हाँ, लेकिन वैसा भी नहीं कि एकदम शरीर को लो कर ले, एकदम नीचे गिरा दे, वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा से योग युक्त रहते तो सब कुछ संभव है। पहले पूछते थे हम कि मतलब कोई बहन थी तो बोलती थी बाहर जाते हैं ना तो हम रह जाते हैं। हम सोचते थे किसी से तो पूछे कैसे रह जाती है, हमको बताएगी तब तो हम भी रहेंगे। कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि हम बाहर जाते तो कैसे रहते। आप सोच रहे मन में कहीं जाएंगे 2-2 3 दिन कैसे रहेंगे भूखे, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो फिर कोई बताने वाला नहीं, बाबा को बोले कि चलो बाबा अब हम ही बना के ले जाएंगे, जो है बना के ले जाएंगे और उसी को खाते रह जाएंगे। तो वैसे करते करते बोले बाबा हमको भूख नहीं लगना चाहिए, हम जा रहे हैं एकदम भूख नहीं लगना चाहिए, हम बहुत अच्छे से रह जाए, जो मिले अच्छे से आप खिलाना पिलाना तुम देखो। तो जब बाबा को सौंपने लगे आसानी से सब होने लगा। अब तो लगता ही नहीं, देखिए अब परिवार वाले भी निश्चिंत ये रह जाती है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 दिन रहे 4 दिन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एकदम आसानी से रहे। और उन लोग से ज़्यादा अच्छे हम रहते हैं, उन लोग खा रहे तो भी बोलते पेट में दर्द हो रहा, गैस हो गया, ये हो गया, और हम बोलते हम तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अपनी स्थिति बाबा को समर्पण करें, कोई भी चीज़ भारी नहीं है, कोई भी चीज़ करना, लेकिन दृढ़ता होना चाहिए। हमारा ही मन बुद्धि भाग रहा है, मन बुद्धि भाग रही, पार्टी में इतना अच्छा खाना मिला कुछ नहीं खा पा रहे, आप बाहर से बोले हम नहीं खाएंगे ठीक है, लेकिन अंदर में चल रहा ना इतना सारा खा लेना, ऐसे को क्या हो जाए, थोड़ा फल खा लेते हैं ना, इसमें लहसुन प्याज नहीं, ये खा। आपका माया सुन रही है, और माया फिर आपको आएगी विघन डालने, क्या बोलेगी, परिवार वाले कोई आएंगे आपके पास, अरे क्या ऐसा कौन ऐसा ज्ञान है जो खाने के लिए मना कर दिया गया है, तुम लोग तो ऐसे करती वैसे करती, 4 बात सुनाना स्टार्ट कर दी। बोले सही में कहीं निंदा तो नहीं करा रहे, चलो खा लेते। ये आपकी कमजोरी थी, आपकी कमजोरी थी जो सामने वाला विघन बन के आया, क्योंकि माया तो सुन ली ना, माया अंदर का बात। तो हम चेक करें मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये विघन बाहरी नहीं है, हमारी कमजोरियों का विघन है। जिस चीज में हम दृढ़ता लाए पूरा हुआ कि नहीं, जिस चीज में हम दृढ़ता लाए हमको करना है, हो गया आसानी से। जिस चीज में थोड़ा हलचल है वो विघन का रूप ले लेगा। तो हम हर पल हर चीज के लिए चेक एंड चेंज करते चले जाएं, तो हम विजयी बनते चले जाएंगे। ओम शांति।